हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सामान्य से ही होंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 15 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ नए प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इन प्रश्नों को आज हमें सॉल्व करना है। आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 116। क्या कह रहा है हमसे? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 25% कम वजन तोलता है। इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है, तो x% का मान क्या होगा? ये वाला प्रश्न। अब ये लास्ट प्रश्न है इस कॉन्सेप्ट का, क्योंकि मैंने ये 6-7 प्रश्न आपको पिछली क्लास में करा दिए हैं। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर आप हम जानेंगे इस प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दुकानदार, यहाँ पर मैंने देखा है क्या, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि जो वस्तु है, वस्तु कितनी है भाई? 100 ग्राम। वस्तु कितनी है भाई? वस्तु है 100 ग्राम। 100 ग्राम वस्तु है, इसका प्राइस कितना है? 1 ग्राम वस्तु का प्राइस मान लेते हैं 1 रुपये, तो 100 ग्राम वस्तु का प्राइस कितना होगा भाई? 100 रुपये। कितना होगा भाई? 100 रुपये होगा। ठीक है भाई, ओके। फिर इसके बाद में बोलता क्या है? बोल ही रहा है कि वह क्या x% हानि पर वस्तु को बेचता है। यहाँ पर जब x% हानि होगी तो हानि कैसे होगी? सेलिंग प्राइस पर होगी। हानि सेलिंग प्राइस पर होगी, तो यहाँ पर 100 माइनस x, कुछ इस प्रकार से हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। फिर इसके बाद में क्या लिखा है? लेकिन वह 25% कम वजन तोलता है। तो यहाँ पर आप देखें कि वजन वह है 100 ग्राम नहीं तोल रहा। वजन वह 100 ग्राम नहीं तोल रहा है, वह क्या 25% वजन कम तोल रहा है। मतलब यहाँ पर वजन दे रहा है हमें कितना भी? 75 ग्राम वजन दे रहा है। कितना भी? 75 ग्राम यहाँ पर वजन दिया जा रहा है, 100 ग्राम वजन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है ना भाई? इसके बाद में अब इस 75 ग्राम वजन की मूल्य होगा कितना होगा भाई? 75 रुपये। कितना होगा इसका मूल्य? 75 रुपये इसका मूल्य होगा। ठीक है ना भाई? कितना होगा? 75 रुपये इसका मूल्य होगा। अब इसके बाद में क्या लिखा है? इसके बाद से 20% का लाभ होता है। क्या बोला जा रहा है? 20% का लाभ होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका डिफरेंस कितना हुआ? इसका डिफरेंस हुआ 25 माइनस x। कुछ इस प्रकार से आपको इसका डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर आपने देखा है कि हम क्या करते थे? हम कुछ भी नहीं करते थे, इसके अपॉन में कितना कर देते? 75 इंटू 100%। ठीक है ना भाई? ओके। फिर इसके बाद में इक्वल टोटल कंडीशन में उसको प्रॉफिट कितना हुआ है? 20%। कितना हुआ है भाई? 20% का उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है भाई? ओके। बस इस कंडीशन को सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा भाई। ओके, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 दिया 75 और 25 चौको 100। ठीक है ना भाई? सिंपली। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर 4/3 है। अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, और 4 एकम 4 और 4 5 20 और 5 3 15। यहाँ पर हो जाएगा कितना? 15 इक्वल टू 25 माइनस x, और x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कितनी? 10। x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। x की वैल्यू यहाँ पर 10 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 10। तो यहाँ पर तो x का मान कितना? हमें x का मान निकालना था, तो x का मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 10% यहाँ पर x का मान हो जाएगा। ठीक है ना भाई? अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 117। ये हमसे क्या कह रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है ना भाई? क्वेश्चन नंबर 117 इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है ना भाई? एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अंकित करता है और एक ग्राहक को 25% की छूट देता है। वह वस्तु को बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम तोलता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 117 को हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना भाई? अब हमारा प्रश्न नंबर 117 इसको हम देखते हैं क्या कह रहा है हमको। ये प्रश्न इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अंकित करता है। एक सेकंड के लिए मान लो कि कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई? कॉस्ट प्राइस कितनी है? एक सेकंड के लिए कॉस्ट प्राइस आप मान लो कितना भी, यहाँ पर कितना है? मान है 1000 ग्राम। कितना है अभी? 1000 ग्राम। यहाँ पर मान ले लिया हमने 1000 ग्राम। ठीक है अभी?
1000 ग्राम हमने यहाँ पर मान ले लिया और 1 ग्राम की वैल्यू है 1 रुपये, तो 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 रुपये। ये सिंपल सी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में बोला जा रहा है 40% अधिक अंकित करता है, मतलब 40% अधिक मान को यहाँ पर क्या करता है, मार्क करता है। अंकित मूल्य किसे कहते हैं, जो मार्क उस पर लिखा हुआ है, जो लिखी हुई रेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, मार्क प्राइस कहते हैं। यहाँ पर 40%, 1000 का 40% कितना होता है, 1000 का 40% होता है 400। यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी 1400, सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपकी 1400 रुपये। कितनी हो जाएगी भाई, सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपकी 1400 रुपये। फिर इसके बाद में बोला जा रहा है और ग्राहक को 25% की छूट देता है। यहाँ पर 1400 का 25%, 1400 का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4, तो 5 से 6, सॉरी 4 से 5, कितना भाई, यहाँ पर हो जाएगा 4 से 5, क्या हो जाएगा 4 से 5, कितनी हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4 से 5। इसका आप 4/5 निकालेंगे, 4/5 निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका कितना 350, कितना आएगा भाई, यानी मतलब इस अंकित मूल्य से, ये आपकी मार्क प्राइस से वह 350 क्या करता है, छूट देता है 350 की छूट देता है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ जाएगी आपकी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी कितनी भाई, यहाँ पर आ जाएगी 1050 रुपये आपकी सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है भाई, कितनी आ जाएगी 1050 रुपये आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। फिर इसके बाद में वह वस्तु को बेचते समय 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम तोलता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कितना तोल रहा है, 800 ग्राम तोल रहा है, कितना भी 800 ग्राम तोल रहा है। 800 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, 800 रुपये, कितनी हो जाएगी भाई 800 रुपये। अब सेलिंग प्राइस है आपकी इतनी और कॉस्ट प्राइस है इतनी, तो टोटल डिफरेंस कितने का देखने को मिल रहा है, 250 का। 250 का किससे देखने को मिल रहा है, 800 से, किससे भी 800 से इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, इससे भाग देंगे, यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24, एक बचा, 8 एकम 8, फिर इसके बाद में 2 बचे और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 31.25, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था। अब आते हैं हम आपके अगले प्रश्न पर, हमारे अगले प्रश्न पर क्या कह रहा है अगला प्रश्न, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है भाई, ओके। अगला प्रश्न हमारा 118वां प्रश्न, 118वें प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, क्या कह रहा है ये प्रश्न, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक को 10% की छूट देता है। वह वस्तु को बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम वजन तथा खरीदते समय 1 किलोग्राम के बदले 1100 ग्राम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। थोड़ा सा इसमें लेवल को क्या किया गया है, उठाया गया है, इसको थोड़ी समझने की आवश्यकता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बोला गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मैंने आपको बताया है कि वस्तु का वजन है कितना है, 1000 ग्राम, कितना है 1000 ग्राम वस्तु का वजन है और 1 ग्राम वस्तु की जो मूल्य है कितना है 1 रुपये, 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 रुपये। ठीक है, ये यहाँ पर चीज हो गई। फिर इसके बाद में क्या बोल रहा है, 20% अधिक अंकित करता है। यहाँ पर 1000 का 20% कितना हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा भाई 1200, मतलब 200 रुपये, कितना हो जाएगा भाई 200 रुपये अधिक अंकित कर दिया। ठीक है भाई, ओके। फिर क्या बोला जा रहा है, लागत मूल्य से ग्राहक को 10% की छूट देता है। यहाँ पर 1200 का 10% कितना होता है, 1200 का 10% होता है 120, या फिर आप 100 ग्राम ले लेते तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती क्या, यहाँ पर अगर मैं 100 ग्राम ले रहा, अगर मैंने यहाँ पर वस्तु को लिया है करीब 100 ग्राम, मैंने वस्तु को यहाँ पर लिया है 100 ग्राम, तो यहाँ पर मूल्य हो जाएगा 100 रुपये, यहाँ पर मूल्य हो जाएगा 100 रुपये, यहाँ पर हो जाएगा 120। ठीक है ना भाई, कितना हो जाएगा 120, अंकित मूल्य हो जाएगा 120। ठीक है ना भाई, अभी 120 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12, कितना आएगा भाई 12, कितना आएगा भाई 120 का 10% आएगा 12। तो यहाँ पर जो क्या है, ये है हमारी मार्क प्राइस, ये है हमारी मार्क प्राइस, और इसका हमने 10% निकाला, 10% निकाला तो 12 की यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा, 12 का डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, वो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी आपकी 108 रुपये आपकी सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है ना भाई,
फिर यहाँ पर बोला जा रहा है 1000 ग्राम के बदले 900 ग्राम वजन तथा खरीदते समय वह क्या कर रहा है, खरीदते समय वह क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम के बदले कितना भी 1100 ग्राम वजन तोलता है। कितने के भाई 1000 ग्राम के बदले, 1000 ग्राम के बदले कितना भाई, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। यानी हमारा जो वजन है पहले कितना होना करना चाहिए थे 1000 ग्राम, लेकिन पहले कितना रहा है 1100 ग्राम वह वजन दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर इसके बाद में बोल रहा है कि छूट कितने की दे रहा है, छूट कितने की दे रहा है 10% की छूट दे रहा है। तो इसका 10% की छूट कितनी हो जाएगी, 10% की छूट हो जाएगी मतलब 100 रुपये की। तो यहाँ पर 900 ग्राम आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर छूट हो जाएगी, 900 ग्राम आपकी छूट हो जाएगी। छूट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल आपकी 900 ग्राम छूट हो जाएगी। ठीक है ना भाई, आपकी छूट कितनी हो जाएगी 900 ग्राम हो जाएगी। और यहाँ पर आप सीधे ही एक एक जीरो यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर एक एक जीरो इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1080। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1080। कितनी हो जाएगी भाई 1080 आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब इन दोनों कंडीशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। सेम क्यों करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि कॉस्ट प्राइस और इसमें सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर करना पड़ेगा आपको 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, ओके। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 88 आ जाएगा, और फिर इसके बाद में 88 और 11 और 0 यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमें वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है ना, ओके। अब हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा ये गया था कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर किससे भी 9,000 अपॉन 100%। ठीक है ना, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो खत्म हो गए, 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो खत्म हो गया। 9 से यहाँ पे डिवाइड किया आपने, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27। यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक हो गई है का, 9 एकम 9, 2 बचे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 132। यहाँ पर कितना बच रहा है 192। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या भाई, उसका हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, उसका हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पर 9000, सॉरी आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, यहाँ की सेलिंग प्राइस है, आप थोड़ी ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस हमारी यहाँ पर 9000 है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारी हो रही थी, सेलिंग प्राइस यहाँ पर हमारी सेलिंग प्राइस 11880, ये हमारी सेलिंग प्राइस हो रही थी। यहाँ पर 9000 हमारी क्या थी कॉस्ट प्राइस। इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 2880। इसका डिफरेंस आ रहा है किससे आ रहा है 9000 से। इससे हमें इस तरीके से सॉल्व करना था, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट। ठीक है भाई, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। यहाँ पर 32% क्या होगा भाई, ये 32% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कितना है, यहाँ पर 32% आपका प्रॉफिट होगा। ये हमारा आंसर है 32% आपका प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, 32% आपका आंसर है, यही हमारा उत्तर है। ठीक है ना भाई, ओके। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 119वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 40% की बेईमानी करता है तथा वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20%। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैंने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी मानी, 100 मानी। ठीक है ना, कितनी भाई 100 मानी। यहाँ पर जब वह खरीद रहा है तो इस 100 का 20% क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। मतलब वह 120 ग्राम यहाँ पर वस्तु खरीद रहा है।
यहाँ पर 100 ग्राम वस्तु नहीं है, यहाँ पर 120 ग्राम वस्तु खरीद रहा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद बेचते समय वो क्या करता है, 40% की बेईमानी करता है। मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, बेचते समय सेलिंग प्राइस कितनी है भाई, यहाँ पर 40% की क्या करता है, बेईमानी करता है 40% की। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 60। कितनी आ जाएगी कंडीशन, 60। कितनी आ जाएगी भाई, 60 आ जाएगी। बेईमानी करता है तो वह वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, ठीक है ना। तो 1 ग्राम वस्तु की कीमत कितनी है, 1 रुपये। 100 ग्राम की वस्तु की कीमत है 100 रुपये, और यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि 10% हानि पर बेचता है, मतलब 90 रुपये में बेचता है। ऐसा हुआ क्या कर रहा है, दावा करता है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कि बस कुछ नहीं करना था, 60 ग्राम ये हमारी सेलिंग प्राइस है। ये 60 ग्राम का प्राइस कितना हो जाएगा, 60 रुपये। कितना होगा, 60 रुपये। 90 से 60 कितना हो रहा है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। कितने का है, 30 का डिफरेंस है। 30 का डिफरेंस है किससे भाई, 60 से इंटू क्या करना है, 100%। यहाँ पर 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये खत्म हो गया, 3 कम 3 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 50%। कितना नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50%। सॉरी 50% का उसको प्रॉफिट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 50% आपका सही आंसर है, 50% आपका आंसर निकलेगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना था। ये आज के हमारे प्रश्न थे जिनको हमें अपनी धैर्यता के साथ इनको इस तरीके से सॉल्व करना था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल और नए कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ते हैं। इन प्रश्नों में हालांकि थोड़ा सा लेवल हमें देखने को मिला है जो एग्जाम में आता है, बहुत ही एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, और इनको थोड़ा और समझने की आवश्यकता है। मैं अगली क्लास में और गहराई से समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं नई क्लास में नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।